भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को यहां से मैदान में उतारा है। तो अब करण भूषण यहां से मैदान में उतरे हुए हैं और ये अब चुनाव लड़ेंगे और कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो कैसरगंज से ब्रजभूषण को ये बड़ा झटका लगा है। कल करण भूषण अपना सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। और गोंडा से संवाददाता राजेश हमसे जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए कैसरगंज सीट पे लगातार संशय बरकरार था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी यहां से प्रत्याशी किसे बनाएगी, लेकिन अब देखिए यहां से करण भूषण मैदान में उतरे हैं और ये यहां से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। देखिए मैं बिल्कुल, क्योंकि जो संशय पिछले 1 महीने से लगातार बना हुआ था, जो सस्पेंस चल रहा था और नामांकन के 6 दिन बीत भी चुके हैं, कल आखिरी दिन शेष बचा हुआ है और कल 3 बजे नामांकन की प्रक्रिया पूरी तरह खत्म हो जाएगी। आज 2 तारीख है, कल 3 तारीख है। तो आज जो दिल्ली सूत्रों के हवाले जो खबर मिली और इसके बाद वो खबर धीरे धीरे कहीं ना कहीं से पुष्ट साबित होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो सांसद का निवास स्थान है विष्णुवर्धन, वहां पर देखा जाएगा तो वहां समर्थकों का मजमा लगना शुरू हो गया है। और जो सुबह के वक्त सांसद की जो दिल्ली के हाईकमान से बात भी हुई और इसके बाद जो फोन से उनके समर्थक थे वो वहां पर जुटे हुए थे। जब उनके बेटे करण भूषण आते हैं तो बाप का पैर छू करके आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद वहां पर पहले बाप के नाम का जयघोष होता है, इसके बाद बेटे के नाम का जयघोष होता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आने लगी है। सोशल मीडिया पर भी लगातार ट्रेंडिंग हो रहा है सारी चीजें, उनकी लगातार करण भूषण की फोटो भी आ रही है और ये बताया जा रहा है कि कल 10 बजे के करीब ये सारे लोग जो है वो सांसद का ही एक स्कूल पढ़ता है गोंडा में, रक्सुल विद्यापीठ, वहां पर सब लोग इकट्ठा होंगे। क्षेत्र के जितने कैसरगंज के लोग हैं, कैसरगंज की जो 5 विधानसभाएं हैं, वहां के सारे लोग यहाँ इकट्ठा होंगे और यहाँ से सब लोग 11 बजे सुबह यहाँ से नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट जाएंगे। तो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं परिस्थितियां पूरी तरह साफ होने लगी हैं। और ब्रजभूषण सिंह की अगर बात की जाए तो ब्रजभूषण सिंह अभी तक अपने लिए टिकट जरूर मांग रहे थे, लेकिन अब जब पार्टी हाईकमान ने उनके बेटे के नाम पर मुहर लगा दी है तो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण भी ये मान बैठे हैं कि अब वो शायद उनकी उम्र भी हो चुकी है, तो अब उनको राजनीति से फिलहाल पूरी तरीके से हट लेना चाहिए। और जो 2 बेटे उनके हैं, एक बेटा विधायक है और दूसरा बेटा सांसद के लिए टिकट अगर पा गया है, तो दोनों बेटों को कहीं ना कहीं उन्होंने अपने लाइन पे लगा दिया। तो ये बात जो पहले कह रहे थे कि कैसरगंज के लोगों को बड़ी खुशी होगी ये जान करके कि प्रत्याशी कौन होगा, तो कहीं ना कहीं अब करण भूषण का नाम जब सामने आ गया है तो दोनों बेटे कहीं ना कहीं से लाइन पे भी लग गए हैं और कल सुबह वो लोग नामांकन के लिए भी यहाँ से 11 बजे कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करेंगे। जी राजेश, देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को अब टिकट दिया गया है। कैसरगंज की बात की जाए तो यहाँ से कितने मजबूत नजर आ रहे हैं? देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह की जो दावेदारी थी, ब्रजभूषण सिंह जो दावा कर रहे थे सोशल मीडिया पे कह रहे थे और यहाँ तक कह रहे थे कि अगर 1 घंटा पहले भी अगर उनके नाम का ऐलान हो जाता है और वो यहाँ के प्रत्याशी होते हैं तो 1 घंटे के पहले, अगर नामांकन के 1 घंटे पहले भी अगर उनके नाम का ऐलान होता है तो पटक के चुनाव जीत लेंगे और 5 लाख वोटों से जीतेंगे। 2,87,000 का आंकड़ा पिछली बार था, इस बार 5 लाख के पार जाएंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब उनका बेटा यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया तो अपने बेटे को कितने लाख वोटों से जिता पाते हैं, क्योंकि बाप का जो सिनेरियो था वो एक अलग था, उनकी क्षेत्र में अलग पकड़ थी। और इसके बाद जब बेटा चुनाव मैदान में आता है, जैसे मुलायम सिंह के बाद जब उनके बेटे अखिलेश यादव चुनाव मैदान में आए, तो वो क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, वो फिलहाल यहाँ देखने वाली बात होगी कि अब बाप अपने बेटे को कितने वोटों से चुनाव जिताता है। क्योंकि 2,87,000 से ब्रजभूषण सिंह पिछले लोकसभा में जीते थे, इस बार उनका ये कहना था कि 5 लाख वोटों से वो चुनाव जीतेंगे अगर वो प्रत्याशी होते तो। अब उनका बेटा जब उनकी जगह प्रत्याशी के तौर पे आया तो उनका ये आंकड़ा कितना रहता है, ये देखने वाली बात है। राजेश, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अब प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है कैसरगंज से। ये लंबा इंतजार था जो अब खत्म हो चुका है। किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए ब्रजभूषण के प्रत्याशी होने पे अलग तरह का माहौल था और अब करण भूषण प्रत्याशी हुए हैं, क्योंकि युवा कैंडिडेट है तो जाहिर सी बात है कि युवाओं में तो एक जोश देखने को मिल ही रहा है जो कि ब्रजभूषण के समर्थक थे उनमें। लेकिन अगर देखा जाए बाप के सिनेरियो से देखा जाए, ब्रजभूषण के नजरिए से देखा जाए तो ब्रजभूषण के जितने मिलने वाले लोग थे वो इस बात से मुतमईन थे, उनके जितने भी समर्थक, जितने भी शुभचिंतक थे वो ये मान रहे थे कि हो न हो ब्रजभूषण सिंह ही प्रत्याशी होंगे। चाहे हर जगह जहां उनका इन्वॉल्वमेंट था, लोग यही मान के चल रहे थे कि ब्रजभूषण सिंह ही सांसद होंगे यहाँ के, इस बार भी पार्टी को टिकट देगी और वो तीसरी हैट्रिक यहाँ से लगाएंगे। बिल्कुल, चलिए ठीक है राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।